एवरीवन वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कॉड विद नीता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के बारे में। तो फर्स्टली मैं करती क्या हूँ, यहाँ राइट क्लिक करके अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ डेस्कटॉप पे, जिसका मैं नेम रखने वाली हूँ JS। ठीक है, JS ट्यूटोरियल, क्योंकि इसके अंदर ही हम सारे जो अपने हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल यहाँ रखने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको VS कोड इंस्टॉल करना है, तो सिंपली स्टेप पे गूगल पे जाओ, VS कोड इंस्टॉलेशन लिखो, सिंपल सारे स्टेप यस यस करके आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाए। क्योंकि अभी जो भी हम प्रोग्राम रन करने वाले हैं VS कोड में करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं अपना VS कोड ओपन करती हूँ और यहाँ से जो भी मैंने फोल्डर बनाया ना उसको ओपन करती हूँ। तो यहाँ से ओपन फोल्डर पे आपको जाना है और यहाँ आपको डेस्कटॉप पे ही है, हम डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ कहाँ है हमारा JS ट्यूटोरियल, इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका JS ट्यूटोरियल है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, देन हम उसके अंदर फाइल बनाएंगे वेरिएबल के नेम से, क्योंकि वेरिएबल आज हम डिस्कस करने वाले। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा था, जिसमें कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट के बारे में जाना था, क्या है, किसने डेवलप किया है, क्या इसकी नीड है, किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए। अब देखो JS ट्यूटोरियल यहाँ फोल्डर ओपन हो गया है। देन देखो यहाँ से आप इसके अंदर भी एक सब फोल्डर बना सकते हो, बट मैं डायरेक्ट फाइल ही बनाती हूँ। तो यहाँ से जाकर मैं न्यू फाइल बनाती हूँ और इसका नेम मैं रखती हूँ क्या, वेरिएबल डॉट HTML। अब आप कहोगे कि जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन तो डॉट JS होता है, तो आप डॉट HTML क्यों कर रहे हो। देखो, फर्स्टली ये सेकंड ही ट्यूटोरियल है हमारा, जिसमें हम वेरिएबल की आई थिंक स्पेलिंग गलत होगी, है ना, VA आएगा। ठीक है, सेकंड ट्यूटोरियल है हमारा जिसमें हम देखेंगे। तो सिंपली आज मैं सिर्फ स्क्रिप्ट टैग ही यूज करने वाली हूँ। देखो, तीन तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर सकते हो। लाइक स्क्रिप्ट का लिंक डाल के कर सकते हो आप हेड टैग के अंदर। सेकेंडली आप एक्सटर्नल फाइल बना सकते हो डॉट JS से। एंड थर्ड आप सिर्फ स्क्रिप्ट टैग से कर सकते हो। तो आज मैं स्क्रिप्ट टैग ही यूज करने वाली हूँ HTML की फाइल के अंदर। तो वेरिएबल डॉट HTML नेम से मैंने अपनी फाइल बना ली है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब करना है क्या आपको, अब देखो शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करना, तो एक बॉइलर प्लेट आपके सामने आ जाएगी। ये क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, सब कुछ जो है मैं आपको HTML वाली वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ। तो बार बार रिपीट हम नहीं करेंगे, नहीं तो जो है आपका बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट आपको बॉडी में आना। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। अब वेरिएबल्स कितने तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर, देखो चार ऐसे तरीके हैं, 4 ways टू डिक्लेयर ए जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। फर्स्ट, यूजिंग वेर। जो वेर कीवर्ड है इसको यूज करके आप, ये तो टैग बन गया, जो वेर कीवर्ड है इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर लेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कॉन्स्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप डाल सकते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ कंट्रोल और स्लैश के साथ। ठीक है, तो वेरिएबल चार तरीके हैं जिसमें हम डिक्लेयर कर सकते हैं, वेर, लेट, कॉन्स्ट एंड नथिंग। अब बात आती है व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या हैं। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। जैसे हमारे घर में भी डब्बे होते हैं ना, उन डब्बों के अंदर हम कुछ भी हमें चाहिए स्टोर करके रखते हैं। लाइक दाल चाहिए तो एक डब्बा हम लेंगे, उसके अंदर वो चीज़ हम डालेंगे, वो डब्बा स्पेसिफाई उसी का ही हो जाएगा कि इस डब्बे के अंदर दाल है, तो कोई भी अगर डालेगा तो उसमें दाल ही डालेगा। समझ गए आप मेरी बात, यानी कि एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर आपने डेटा को स्टोर कर दिया और वही जो डेटा उसके अंदर स्टोर रहेगा। सिंपली हम कह सकते हैं स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। ठीक है, यहाँ मैं लिख सकती हूँ आगे इसको फॉरवर्ड स्लैश लगा के कि स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स के अंदर आप कुछ भी डिक्लेयर करके आप यूज कर सकते, लाइक एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर लो, वाई के अंदर कर लो, Z A B C कुछ भी उस कीवर्ड के अंदर आप ऐसे स्टोर कर सकते हो। सबसे पहले हम वेर से देखते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ स्मॉल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। वेर, लेट, कॉन्स्ट ये सब हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेलिंग में हम उसको जानेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपका वेरिएबल का। तो फर्स्टली हमने इतना किया। अब उसके बाद मैं सिंपली आपको दिखा देती हूँ कि ये जो पेज है अभी रन होगा या नहीं होगा, चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो H1 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, आप देख लेना। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, लाइव सर्वर को हम ऑन करते हैं। एक्सटेंशन में जाके इंस्टॉल कर लेना लाइव सर्वर को, देन आपका जो पेज है वो लाइव सर्वर पे ओपन हो जाएगा। ऑटो सेव मैंने इसको कर रखा है, बार बार कंट्रोल एस करने की कोई नीड नहीं है। ऑटो सेव कर दो, बताऊंगी कहाँ से किया है। ठीक है, और देखो यहाँ से आपको दिखाई देगा क्या, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, यानी कि इसमें जो H1 टैग है वो आपका लग गया है। इसको इग्नोर करो आप। ठीक है, ओफो शिट, जस्ट इग्नोर इट। ओके, इतना आपने किया, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो अभी रन कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी, रहने दो।
ये ऐसे ठीक है। H1 हमने कर लिया, अब इसके अंदर करना क्या है आपको, सबसे पहले मैं कोई भी अब देखो यहाँ मुझे लगाना है सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट टैग जो लगा है ना बॉडी के बिल्कुल एंड में लगाते हैं। जैसे ही मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी एंटर कर दो तो स्क्रिप्ट टैग आपका लग जाएगा। ऊपर से मैं थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ ताकि यहाँ पे हम HTML का कंटेंट लिखें और यहाँ बॉडी से क्लोज होने से ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। अब जो जावास्क्रिप्ट हमने लिखनी है ना नॉर्मली हम नहीं लिख सकते, उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें लिखना होगा। तो टैग लगा लिया, अब इसके अंदर हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूंगी, जो x है उसकी वैल्यू मैं देना चाहूंगी 5। ठीक है, x के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की 5। फिर y के अंदर वैल्यू मैं कितना लेना चाहूंगी 6 लेना चाहूंगी। तो वेर लिखा हमने x इक्वल 5 किया, स्पेस दो ना दो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ से भी इनको थोड़ा स्पेस दे ही देती हूँ। फिर लास्ट में आपको सेमी कोलन लगाना जरूरी है, ज़्यादा जरूरी भी नहीं है लेकिन एक गुड प्रैक्टिस के लिए मैं भी सेमी कोलन लगाती हूँ, बहुत सारे डेवलपर भी लगाते, तो प्लीज़ आप भी लगाना। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब मैं क्या चाहती हूँ, एक वेरिएबल लूँ जेड, जिसके अंदर मैं स्टोर करवा दूँ क्या, मैं स्टोर करवा दूँ इसको जो एक्स है प्लस वाई है, दोनों का जो एडिशन है ना वो इसके अंदर मैं स्टोर करवा दूँ। अब इसको आपको रन करवाने के लिए आपको एक आईडी या क्लास लेनी होती है। तो मैं क्या करती हूँ एक आईडी ले लेती हूँ, क्योंकि उसी को सिलेक्ट करके तो हम रन करवाएंगे ना। तो पी टैग लेती हूँ, पी टैग के अंदर मैं यहाँ पे आईडी लेती हूँ, किसी भी नेम से आप ले सकते हो। तो जो मैं लेती हूँ बताती हूँ, मैं डेमो नेम से लेती हूँ। तो आईडी मैंने डेमो नेम से लेता, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ कंटेंट मैं यहाँ नहीं लिखूंगी सिर्फ HTML के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे पी आई डी के अंदर डेमो लिखा है ताकि हम क्या कर सकें, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके उस पर हम रन करवा सकें। तो करना क्या है, अब हमें इस आईडी को सिलेक्ट करना होता है। देखो सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ फर्स्टली लिखना आपको डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद आपको डॉट लगाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट, फिर यहाँ आपको लिखना है क्या गेट, गेट के नीचे देखो आ गया एलिमेंट बाय आईडी, यानी आईडी से आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो। अब आईडी का नेम क्या है, अभी मैंने आपको दिखाया था क्या है आईडी का नेम, डेमो। तो मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ डेमो। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, और फिर इसके अंदर आप क्या लिखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने बताया था डॉट इनर HTML का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी डॉट, यहाँ नहीं इससे बाहर डॉट इनर HTML। तो इनर और फिर कैपिटल में आपको क्या लिखना होता है HTML लिखना होता है। यहाँ मैंने लिखा क्या डॉट इनर HTML, पता है क्यों नहीं शो करवा रहा, क्योंकि ये डेमो के ब्रैकेट्स में आ गया है। अरे यहाँ आपको लिखना है क्या इनर HTML आ गया ना, इनर HTML में सोचो क्यों नहीं आया। इनर HTML होता है HTML में कुछ लिखने के लिए, उसके इनर पार्ट में आप कुछ लिखना चाहते हो तो हम इनर HTML का यूज करते हैं। अब मैं क्या लिखना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ द वैल्यू, या लिखना चाहती हूँ द वैल्यू ऑफ जेड, जेड के अंदर क्या है जेड इज, और यहाँ मैं कर ये कोलन लगा देना चाहती हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब स्पेस देके जब भी हम दो स्ट्रिंग को या दो ऐसे जोड़ते हैं तो उसके लिए हम लोग प्लस का यूज करते हैं। तो प्लस, अब किसको यहाँ पे प्रिंट करवाना है, किसकी वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, किसकी वेरिएबल जेड की, क्योंकि इसी के अंदर तो एक्स प्लस वाई स्टोर है ना। तो मैं यहाँ जेड लिख देती हूँ। ठीक है, जेड लिखने के बाद आपको सिंपली जो सेमी कोलन है ये आपको लगा देना। तो इतना कुछ हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे आउटपुट पे, यहाँ चलते हैं और देखो द वैल्यू ऑफ जेड इज 11। आई थिंक इसका टी जो है छोटा हो गया है, इसको हम ठीक करते हैं, इसका अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, है ना। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा कैपिटल करना चाहूंगी, द वैल्यू ऑफ जेड इज, और जेड के ब्रैकेट में मैं लिखना भी चाहूंगी क्या कि किसकी वैल्यू है, ये एक्स प्लस जो वाई है उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब देखो आप, तो वैल्यू ऑफ जेड एक्स प्लस वाई इज 11। तो इस तरीके से सिंपली जो जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम है वो हमने रन कर लिया है विद हेल्प ऑफ, यानी किसकी हेल्प लेके, यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से ऐसे आप रन करवा सकते हो। अब इसी तरीके से आप लेट कीवर्ड भी यहाँ यूज कर सकते हो वेर की जगह। फर्क क्या होता है, जो स्पेसिफाई वीडियोज हो गए ना लेट वेर की, उसमें मैं आपको बताऊंगी। इसकी जगह आप लेट यूज कर सकते हो, आप कॉन्स्ट यूज कर सकते हो, या कुछ भी तो मत करो ना, इस वैर को यहाँ से हटा दो, क्या जरूरत है आपको इसको वैर को लिखने की। बताए थे ना 4 तरीके होते हैं जिसमें आप कुछ ना भी यूज करके आप ऐसे कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से भी आपका जो है जो आउटपुट है वो आपका इसी तरीके से आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैर लेट कॉन्स्ट आप लिख सकते हो। अब वेरिएबल यहाँ क्या है, यहाँ वेरिएबल एक्स है, जिसने वैल्यू किसकी वैल्यू को होल्ड किया है, एक्स ने वैल्यू को होल्ड किया 5 वैल्यू को। ठीक है, इसकी वैल्यू को स्टोर किया है। वाई ने स्टोर किया है एक्स 6 को, एंड जेड ने स्टोर किया है इन दोनों के एडिशन को। तो ये क्या है, ये आपके क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आप ऑलवेज डिक्लेयर करते हो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को वैर लेट कॉन्स्ट के अंदर। अब देखो जो वैर कीवर्ड है ना वो ऑलमोस्ट सभी जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर यूज किया था, लेकिन मोस्टली उसके क्या था, आपका कब से शुरुआत हुई थी 1995 से 2015 में। सिर्फ एक वैर कीवर्ड ही था जिससे हम डिक्लेयर करते थे, उसके बाद तो लेट भी आया है, कॉन्स्ट भी आया है ना।
यानी कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, थोड़ा-सा स्पेस है यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ 1995 से आपका 2015 के अंदर जो यूज़ किया गया है आपका, जो सिर्फ़ वेयर कीवर्ड था, जिससे आप डिक्लेयर जो है आप कर सकते हो। उसके बाद आपने 2015 के बाद यानी कि आफ्टर 2000 जो 15 है, क्या कीवर्ड्स हमारे सामने आ गए थे? एक तो लेट आ गया था, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्ट आ गया, दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें जो वीडियोज़ अपकमिंग वीडियोज़ में हम देखेंगे, ठीक है? अब देखो, जो ओल्डर ब्राउज़र है ना, उसके अंदर वेयर तो आपका चलता ही चलता है, मस्ट यूज़ वेयर, तो इसलिए हम लोग वेयर से भी हम डिक्लेयर करें, क्योंकि जितने भी ओल्डर ब्राउज़र है, सबने वेयर का यूज़ करके उन ब्राउज़र को क्रिएट किया है ना, तो इसके अंदर भी परमिशन है, हम लोग वेयर का यूज़ कर सकते हैं, लेट का साथ में, यानी मोर ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं कि आप लेट और कॉन्स्ट का भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब मैं एक और अगर आपको चाहूँ, मैं वैसे से पहले आपको बताती हूँ कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, यानी किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, दैनिक प्रोग्राम देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर का मतलब होता है ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम। देखो, हर किसी जावास्क्रिप्ट में जो भी वेरिएबल है सबका यूनिक नेम होना चाहिए। अब देखो, जैसे यूनिक नेम है एक्स, एक्स के पास सिर्फ 5 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, एक्स के अंदर 6 भी कर दूँ, तो देखो आप आउटपुट देखो किस तरीके से जो है आउटपुट आएगा आपका। देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो वो लिखा हुआ गया, आउटपुट तो आपका आया ही नहीं, क्योंकि हर एक जो इस तरीके से वेरिएबल है वो अपना यूनिक वैल्यू को ही इसके अंदर स्टोर करता है। मैंने इसको कमेंट नहीं किया इस वजह से, ठीक है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। तो ऐसे आप नहीं कर सकते, आपको यूनिक जो नेम है वो आपको देना ही देना होगा। जो नेम है, आप लेटर्स भी ले सकते हो, आप डिजिट भी ले सकते हो, आप अंडरस्कोर या डॉलर के साइन से भी आप ले सकते हो। और जो नेम है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और नेम बिगिन हो सकता है आपका डॉलर से भी और अंडरस्कोर से भी, ठीक है। और जो नेम है वो केस सेंसिटिव होता है। देखो यहाँ भी वाई है ये वाला, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैपिटल वाई लगा दूं तो ये केस सेंसिटिव होता है। ये वाला वाई और ये वाला वाई सेम नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट के केस सेंसिटिव ये क्या है हमारे लैंग्वेज। अब देखो, अभी आपको कोई भी रिजल्ट आपको यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो केस सेंसिटिव, क्योंकि मैंने दो वाई अलग अलग जो है इसके अंदर मैंने यूज किए हैं। और जो रिजर्व्ड की वर्ड्स हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये था जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है। अब आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, स्पेशली हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल वेर को, कि वेरिएबल को हम किस किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, ग्लोबली कैसे डिक्लेयर करते हैं, लोकली कैसे करते हैं, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कंप्लीटली वेर के बारे में हम जानेंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये सेकंड वीडियो थी जावास्क्रिप्ट की, और इससे पहले मैंने अपलोड किया था जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, प्लीज आप उसको भी देखना। जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन मैंने उसमें डाला था, लाइक जावास्क्रिप्ट क्या है, किस तरीके से यूज करते हैं, किसने से डेवलप किया, क्यों उसकी जरूरत है, यानी कि ओवरऑल इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने उसके अंदर इंक्लूड किया था। प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखना। कोड विद विनीता चैनल को आप सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस जो है लाती रहूँ, और जावास्क्रिप्ट का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो मैं आपके लिए बनाऊँ फ्रीली, ये आपकी एक्सेसिबल रहेगी कंप्लीटली। और बहुत कुछ हम इस जर्नी के अंदर जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।